सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 में जानेंगे व्याकरण में अध्याय 1 वाक्य भेद रचना के आधार पर। अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए तथा उन्हें दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। वाक्य विभिन्न शब्दों के योग से बनता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का अपना अलग अर्थ होता है। वाक्य बड़ा हो या छोटा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने में सक्षम होता है। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्रतीत होती हो वाक्य कहलाता है। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। नेताजी सुंदर लग रहे थे। उपरोक्त वाक्यों में शब्द समूह व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित भी है और सार्थक भी, अतः ये सभी वाक्य सही हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिस वस्तु के विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य तथा विधेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए। श्याम ने बाजार से फल लिए। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। पान वाले ने साफ बता दिया था। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। अब इनमें देखिए उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। श्याम ने उद्देश्य है, बाजार से फल लिए विधेय है। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, इसमें बच्चे उद्देश्य है और पतंग उड़ा रहे थे विधेय है। पान वाले ने साफ बता दिया, पान वाले ने उद्देश्य है और साफ बता दिया विधेय। नवाब साहब ने उद्देश्य, फिर एक बार हमारी ओर देख लिया विधेय। अब देखिए यहाँ पर वाक्य भेद 2 प्रकार से है, एक तो रचना की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। अब यहाँ पर देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तथा एक ही समापिका क्रिया होती है, सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। इसमें कोई भी आश्रित वाक्य नहीं होता, जैसे वर्षा हो रही है। मिश्र वाक्य। अब यहाँ पर देखिए जैसे वर्षा हो रही है, मोहन जा रहा है, राम खा रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में मोहन और राम क्या है? कर्ता है, तथा जा रहा है और खा रहा है क्या है? क्रिया है। इन वाक्यों में एक ही कर्ता और एक क्रिया है, इसलिए ये सरल वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य। जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयोजक द्वारा जुड़े रहने पर भी प्रत्येक वाक्य स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते। जैसे मोहन ने अपना काम कर लिया और घर जाने लगा। मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन ने कहा कि बाजार जाएगा, वह तो जाएगा पर मैं नहीं जाऊंगा। उपवाक्य देखिए क्या होते हैं। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब यहाँ पर देखिए संज्ञा उपवाक्य। जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म या पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि वह कलकत्ता जा रहा है। इस वाक्य में वह कलकत्ता जा रहा है संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य अपने प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जो मेहनती होता है वही आगे बढ़ता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया का विशेषण बनकर आता है वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब तुम खेल रहे थे तब मैं आया। इसके 5 भेद होते हैं।
कालसूचक उपवाक्य, जब मैं खेलने गया तब बारिश हो रही थी। स्थानवाचक उपवाक्य, जिधर तुम जा रहे हो उधर मैं भी जा रहा हूँ। रीतिवाचक उपवाक्य, आपको मैं जैसा कहूँ वैसा ही करें। परिमाणवाचक उपवाक्य, जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतने ही अच्छे अंक मिलेंगे। 5वां परिणाम अथवा हेतु सूचक उपवाक्य, यदि अच्छी वर्षा होगी तो फल की उपज ज़्यादा होगी। वाक्य रूपांतरण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि वाक्य के भाव और विचार में कोई अंतर ना आए। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हम वाक्य में इसलिए और जैसे योजक लगा 2 उपवाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने जाना रचना की दृष्टि से वाक्य भेद और अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अब जैसे सरल वाक्य है, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। इसको मिश्र वाक्य में बनाएंगे, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, अध्यापक के बाहर जाते ही बच्चे शोर मचाने लगे। संयुक्त वाक्य में इसको बनाएंगे, अध्यापक बाहर गए और बच्चे शोर मचाने लगे। तो छात्रों, आज हमने जाना वाक्य भेद के विषय में। अगली कक्षा में वाक्य भेद के विषय में और भी कई रोचक जानकारियाँ आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। आज की कक्षा के लिए इतना ही बस। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।